मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सघन जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वोटरों को साधने का काम करने में प्रत्याशी लगे हुए हैं। आज हमारे साथ बरघाट विधानसभा के 2018 से विधायक रहे एवं पूर्व वर्तमान प्रत्याशी अर्जुन सिंह काकोड़िया जी हैं। उनसे जानेंगे उनका क्या कुछ रोड मैप है, उनकी क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं जो इस बार वे पुनः जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या कुछ वो देख पा रहे हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। सर्वप्रथम तो आप 2018 से विधायक रहे हैं, क्या कुछ उपलब्धि आपकी रही हैं जो क्षेत्र के जनता के बीच आप जाकर अब बता पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये है कि ये हमारा पूरा क्षेत्र किसानों का है। यहाँ पे माचागोरा जो बांध है छिंदवाड़ा ज़िले में, जो पेंच परियोजना के नाम से है, उसके नाम से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से किसानों का शोषण कर रही है। सर्वे करवा लिया, पानी आएगा, ये होगा, वो होगा, और पानी नहीं है, नहर नहीं है। इन लोगों ने जोगीवाड़ा 20 के नाम से, जहाँ पे हमारी विधानसभा चक्की, खमरिया, बादलपार, कटंगी, बंजर, जोगीवाड़ा, बाड़ीवाड़ा ये पड़ता है। सिवनी ज़िले के भी कुछ सिवनी विधानसभा के भी आते हैं। वहाँ पे इन लोगों ने 2015 और 2017 में इन लोगों ने चुनाव करवा लिए। काहे के? इरिगेशन के चुनाव कहाँ होते हैं? जहाँ पानी होता है, ना तो नहर ना पानी। उस लड़ाई को लेके मैंने लड़ा था और अंततया मैं माचागोरा का पानी अपनी विधानसभा में लाने में मैं सफल हो गया। ये उसका टेंडर है, जो टेंडर ये हुआ था, और ये टेंडर स्वीकृत भी हो गया है। और ये 5,800 ये आप देखिए 5,877 लाख की परियोजना है। ये 59 लाख की ये स्वीकृत होगी। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी। और क्या कुछ उपलब्धि रही है? और दूसरी उपलब्धि ये है कि पिछले 33 सालों से यहाँ पे विधायक तो होता था, सांसद होता था, लेकिन बरघाट की जनता विधायक के लिए तरसती थी। विधायक नहीं मिलता था। 33 साल के बाद बरघाट का विधायक आज बरघाट में मिल रहा है। विधायक नहीं मिलता था, विधायक को ढूंढते थे, वोट लेते थे। उसके बाद 33 साल कोई विधायक बरघाट में नहीं रहा। मैं 33 साल से यहाँ पे हूँ। तीसरा ये है कि बच्चों को मेरी विधानसभा में गवर्नमेंट स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, आज 36 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टेबल बेंच में बैठते। मध्य प्रदेश में कहीं नहीं होंगे। 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लासों में पढ़ाई हो रही है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूलों में। मेरे आने के बाद सिविल अस्पताल बना। इसके पहले सामुदायिक अस्पताल था। सिविल अस्पताल की ये बिल्डिंग बनी, नहीं तो कचरा घर थी। ये अस्पताल बदबू करता था, कचरा का घर था। ये मुश्किल से 2 साल तो कोरोना में चले गए। 1.5 साल हमारी सरकार रही, उसमें आचार संहिता में 1.5-2 महीने चले गए। तो ये इन विपरीत परिस्थितियों में मेरी ये 3 साल की, और फिर बहुत सारे सड़क, बहुत सारे पुल पुलिया मैंने बनाया, ढेर सारा। मैं आपको गिनाऊंगा तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। सरकार आपकी ना होते हुए भी आपके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं। अब जो आप देख पा रहे हैं, अभी जनता के बीच जा रहे हैं, बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं और क्या कुछ रहेगा? बहुत सारी दिक्कतें हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी। गरीबों की बात करते हैं ना, ये 5 करोड़ 61 लाख तकरीबन हमारे मतदाता हैं। 5 करोड़ 61 लाख। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं 4 करोड़ 95 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। अब आप सोचो, तकरीबन 5 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ 61 लाख तो मतदाता हैं, और ये 5 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। और जाके गांव में आप अभी जाके पता लगा लीजिए, आप खुद ही गांव में, तो पता चल जाएगा कि आधे से ज़्यादा मतलब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। तो आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पे बेरोजगारी। आज गांव सूने हो गए, लोग रोजगार की तलाश में चले गए। नहर है, पानी नहीं है, और कहीं तालाब है, पानी है तो बिजली नहीं है। लोगों के खेत सूख रहे हैं। ये सरकार ने करके रखा। ये क्षेत्र धान का कटोरा क्षेत्र कहलाता है। क्या कुछ कृषि संबंधी योजनाएं रहेंगी आपकी? क्या कुछ आपकी सरकार तरफ से? खेत में पानी चाहिए। हमारे इधर के किसान बहुत उन्नत हैं, अपनी मेहनत से बहुत सारी अच्छी खेती करते हैं।
पानी कैसे होगा, योजना कुछ भी कैसे उपलब्धि हो, जब तक पानी नहीं होगा, बगैर पानी का कुछ नहीं कर सकते। तो पानी की उपलब्धता चाहिए। ये नहर जो यहाँ पे बने, हम जब पैदा नहीं हुए तो तब की नहरें बनी, अब नालियाँ हो गई हैं। इनके लिए मैं लड़ा, मैंने इनकी लाइनिंग करो, सीमेंटीकरण करो, तब से मैं कितनी बार लड़ा, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये अब आपके सामने पूर्व विधायक हैं भाजपा से, क्या कुछ आप देख पाते, क्या कुछ चुनौती समझ में आती है? नहीं, मेरे को देखिए, ये तो चुनाव है और कभी अहम नहीं करना चाहिए। मैं हर चीज़ को सीरियसली लेता हूँ, मैं कभी किसी के ऊपर कोई आरोप लगाता नहीं, किसी को आरोप लगाने से मैं अच्छा हो जाऊँगा नहीं। आप ये पब्लिक से पूछ लीजिएगा, कि जो पहले के जो विधायक थे वो क्या हैं और क्या थे, ये आपको पब्लिक बता देगी। मैं अपनी ज़बान से मैं उनके संबंध में मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। बहुत स्पष्ट रणनीति, मेरे पास में कोई छुपा कुछ है ही नहीं है। मैं सीधे 24 घंटे उपलब्ध हूँ किसान क्षेत्र के लोगों को। 24 घंटे में जाता हूँ, तुरंत उन लोगों की जो भी वहाँ पे अभी वर्तमान में जो उन लोगों की ज़रूरतें हैं, जो मांगे जो मुझसे हो सकती है या सरकारी अधिकारियों के, तो तुरंत मैं करता हूँ जो भी वो चीज़। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे पानी की बेहतर ज़रूरत है, तो मुझे नहरों को सही करना है। शिक्षा की बेहतर ज़रूरत है, शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ये प्रमुख चीज़ें हैं, ये मूल चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ों के तरफ में पूरा का पूरा मेरा फोकस है और उसमें बेहतर से बेहतर काम मुझे करना है। तो ये थे हमारे साथ बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया, जो वर्तमान में कांग्रेस से प्रत्याशी भी हैं, जो बता रहे थे अपने क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी समस्या है जिसे पूर्ण करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं को लेकर उनके कार्य लगातार जारी हैं और वो लगातार करते रहेंगे। अनादि टीवी के लिए बालमुकुंद सिंह, सिवनी।